अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्कोहल ईथर और फिनॉल का पार्ट नंबर 6 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने के तरीके। ठीक है, एल्कोहल को हम कैसे कैसे प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से वीडियो को देखना स्टार्ट करें। और नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तुरंत नोट्स विदिन 5 मिनट में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मांग सकते हो, ओनली 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके प्रिपरेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा ये पार्ट नंबर या लेक्चर नंबर 6 है हमारा। हम बात करेंगे द प्रिपरेशन मेथड, द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल्स, द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल बनाने की विधियाँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रॉम एल्किल हैलाइड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड से, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से बनता कैसे है? हाइड्रोलिसिस कराने पर, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कोहल। कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ऑफ एल्किल हैलाइड। इट मीन्स एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। दैट इज क्लियर। तो इट मीन्स समझें आप, यानी फ्रॉम एल्किल हैलाइड। सबसे पहले हमें समझना है कि एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई। एल्किल हैलाइड होता है आरएक्स। क्या होता है? आरएक्स। अगर हम एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें कोई एक मेटल सॉल्ट, मेटल बेस चाहिए, और वो भी एल्कोहल ही चाहिए। हो सकता है KOH हो सकता है NaOH हो। इसके साथ इसे हीट कर दो तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। और ये रिएक्शन कौन सी गिवन करेगा? SN2 रिएक्शन देगा। इससे पहले आप हेलोएरिन को पढ़ लीजिए, उसमें SN1 और SN2 रिएक्शनों को अच्छे से पढ़िए। मैंने वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही रिएक्शन बताई हैं आपको। दैट इज एल्किल हैलाइड। इसको बोलते हैं हम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड ये हो गया। अब हमें कोई क्या चाहिए? हमें क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो कोई हमें मेटल बेस चाहिए, क्योंकि मेटल बेस जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमने KOH के साथ कराई और KOH के साथ इसको हीट किया। और KOH कैसा है? एक्वा, यानी जलीय है। ये कैसा है? ये जलीय विलयन है। कैसा है? जलीय विलयन है। तो इट मीन्स यहाँ क्या होगा? इधर ROH प्लस KX बनेगा। दैट इज जनरल रिएक्शन। इट मीन्स समझे, ये क्या है? KX प्लस KOH, ये अपने इलेक्ट्रॉन चलता बनेगा, लेके भाग जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को चलता बनेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव है। तो जब ये चलता बनेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स समझें, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे पार्शियल नेगेटिव है। तो यहाँ का पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा? यहाँ की नेगेटिव की। और ये वाला पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा? इसकी। तो इट मीन्स इसको हमने हीट किया और हीट करने पर क्या बना? ROH प्लस KX। सेम कंडीशन क्या बना भाई? आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। यहाँ के पॉजिटिव को, यानी पड़ोसी को कौन पसंद? पड़ोसिन। तो यानी ये पड़ोसी को कौन, पड़ोसिन कौन हुई? इसकी माइनस वाला, क्योंकि हर पॉजिटिव को डिमांड होती है नेगेटिव की, तो उसे नेगेटिव चाहिए। तो क्या बनाया इसने? ROH, और इसने क्या बनाया? KX। फॉर एग्जाम्पल बेस पे अब इसकी रिएक्शंस देखी जाएँ
जैसे आर बराबर, आर क्या है, एल्काइल्स ग्रुप है भाई, आर क्या है, एल्काइल्स ग्रुप। और एल्काइल्स ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है। अगर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले CH3 बनेगा बॉन्ड, n बराबर 2 लगाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड, n बराबर 3 लगाएंगे तो क्या बनेगा, CS बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल, इसे क्या बोलेंगे, इथाइल, इसे क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। दैट इज क्लियर। और एक्स क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन की शॉर्ट ट्रिक आपको पता हो गई, फिर कल वाराई आंटी बहुत अच्छे से बता दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये रिएक्शन करता है CH3Cl प्लस KOH, तो ये तो आपस में अपना कंपोनेंट तैयार करेगा, इज हीट। और ये भी कैसा होगा, एक्वा होगा, कैसा होगा, एक्वा, जलीय। तो ये क्या बनाएगा, CH3OH प्लस क्या बनाएगा, KCl, दैट इज मिथाइल एल्कोहल। ऐसा नोमेनक्लेचर में आपको बताया गया था। अब ये क्या है, CH3CH2Cl प्लस KOH, और हीट किया, क्या बना, CH3CH2OH प्लस क्या बना, KCl, दैट इज इथाइल एल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके कंपाउंड बनता जाएगा। प्लस KH एरो, क्या बनेगा, CH3CH2CH2OH प्लस KCl, दैट इज क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना इसे बोलेंगे प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। आगे आप समझ रहे होंगे। अगर इसकी जगह KOH की जगह में NOH ले लो, नो प्रॉब्लम, RX प्लस NOH, ये भी कैसा होना चाहिए, एक्वा होना चाहिए। इस हीट करो, अगर इस पे कैसा चाहिए पॉजिटिव, इस पे कैसा आएगा नेगेटिव, इस पे कैसा पॉजिटिव, इस पे कैसा है नेगेटिव पार्शियल। तो यहाँ का पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा, यहाँ के नेगेटिव की, और यहाँ का पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा, यहाँ के नेगेटिव की। तो ये क्या बनाएगा, ROH, इधर क्या बनाएगा, NaX, दैट इज सॉल्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl प्लस NaOH, हीट करो, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन जो होती हैं वन स्टेप रिएक्शन होती हैं, डायरेक्ट होती हैं। और ये क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस NaCl। आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो हमें कराना होगा वो NaOH या KOH के साथ कराएंगे। और ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। जलीय बोले तो एक्वा होना चाहिए। ठीक है, और इसको हीट कर देंगे और ये रिएक्शन कौन सी गिवन करेगा, SN2। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा। अब ये अगर यही एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री होता, यानी हेलो एल्केन हमारा 2 डिग्री होता या 3 डिग्री होता, तो ये रिएक्शन SN1 SN2 डिनोट नहीं करता, ये SN1 रिएक्शन डिनोट करता, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बनता। मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने जो हेलोजन है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड मैंने हो सकता है 2 डिग्री ले लिया, हो सकता है 3 डिग्री ले लिया। तुम्हें पता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, यानी 3 डिग्री कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होता है तो 3 डिग्री होता है, और 2 डिग्री पे जुड़ा होता है तो 2 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या जनरेट करेंगे, ये कार्बोकैटायन बनाएंगे, कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन जनरेट करेंगे तो रिएक्शन कौन सी पॉसिबल होगी, SN1। और SN1 कितने स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। कितने, 2 स्टेप, दैट इज क्लियर। तो यानी जब इसका हम, और 2 स्टेप रिएक्शन के लिए आप बिल्कुल वाटर से ही रिएक्शन करा दो, क्योंकि वाटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और तो तुरंत यहाँ पे अगर 2 डिग्री से कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 1 डिग्री से 3 डिग्री से कराओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। दैट इज क्लियर। तो ये रिएक्शन होगी 2 स्टेप, और ये डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप समझेंगे, जैसे CH3CX CH3H। अब ये हेलोजन जो है 2 डिग्री है, 2 डिग्री है,
तो यहाँ पे आप वाटर से ही डायरेक्ट रिएक्ट करा दो और इसे थोड़ा सा हीट कर दो। हीट करने पर क्या होगा, ये हैलोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चलता बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेके चलता बनेगा तो हैलोजन एसिड बना देगा। तो ये क्या बना, CH3H CH3 और इधर OH लग जाएगा प्लस क्या बन गया, HCl। ये जो एल्कोहल है ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर, ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। इसी तरीके से अगर 3 डिग्री कार्बन होता हमारे पास, CH3 और इधर मैंने हेलोजन जोड़ दिया, इधर CH3, ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है और इस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हेलोजन हो गया। और इसकी डायरेक्ट आप वाटर से रिएक्शन कराओ, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके चलता बनेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को लेके चलता बनेगा तो इस पर कैसा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये पॉजिटिव को HCl को ले लेगा और ये OH को ले लेगा। तो इसको हीट करिए थोड़ा सा, तो ये CH3 इधर OH आ जाएगा, इधर CH3 प्लस HCl, दैट इज क्लियर। तो ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री, और ये एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री। तो आई होप आपको फ्रॉम एल्किल हैलाइड से समझ में आ गया होगा कि एल्किल हैलाइड से हम कैसे बनाते हैं, दैट इज क्लियर। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो जहाँ 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होंगे वहाँ पे जो रिएक्शन, जो मैकेनिज्म यूज होगी, जो रिएक्शन की क्रिया विधि यूज होगी वो SN1 होगी। और SN1 रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप होती है, पहले वो कार्बोकैटायन बनाती है फिर वो रिएक्शन करती है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा फ्रॉम एल्कीन से, यानी एल्कीन से हम कैसे बनाएं, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाने के लिए बड़े लंबे लंबे प्रोसेस हैं और बहुत अच्छे से समझना, कोई लंबा नहीं है, क्योंकि एल्कीन जो होता है वो अनसैचुरेट कंपाउंड होता है। कैसा होता है, अनसैचुरेट। हमने बताया था अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन प्रेजेंस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेट वो होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन इन प्रेजेंस सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेट। तो सबसे पहले अब जो अगला जो हमारा दूसरा स्टेप है, टाइप 2 बता रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से। अब एल्कीन से कब पॉसिबल है, इसका क्या कराना पड़ेगा हमें, हाइड्रेशन, यानी वाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जल की क्रिया से, जल के साथ क्रिया। अब इसका जो, अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बात समझनी है, इसका हाइड्रेशन कैसे कैसे पॉसिबल है। एक सिंपल सी बात बताऊंगा पहले मैं, आपके पास सपोज दैट एल्कीन है, एल्कीन ये होती है, दैट इज एल्कीन, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजेबल होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन चलते बनते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे तो इट मीन्स इसकी जो कंडीशन रही होगी, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, ये डबल बॉन्डेड है। अब यहाँ हम क्या करा रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर, यानी हाइड्रेशन, हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर से। तो यानी यहाँ पे ये हो रहा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर यानी जल को जोड़ना, जल को जोड़ना, सीधी सी बात। यानी इसमें हमें वाटर जोड़ना है। जब वाटर जोड़ना है तो वाटर की कुछ कंडीशन इस तरीके से रही होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है पार्शियल, इस पे नेगेटिव। सेम कंडीशन इधर समझो, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे कैसा, इस कार्बन पे कैसा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसे किसकी डिमांड रही होगी, नेगेटिव की, तो नेगेटिव इस पे शिफ्ट हो जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो इसको किसकी डिमांड रही होगी, पॉजिटिव की, पॉजिटिव की डिमांड रही होगी। तो इट मीन्स यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो ये हो रहा है, इस पे तो आके OH ग्रुप लग गया और ये दोनों खाली, और इस पे H लग गया, तो इज फॉर्म्ड एल्कोहल। ये क्या फॉर्म हो गया, एल्कोहल।
एल्कोहल्स। ये क्या बन गया? एल्कोहल्स बन गया। बॉन्ड जो खाली पड़े हुए हैं उन्हें हम हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर देंगे। आप समझने की कोशिश करो। अब हमारे यहाँ अब एक बात समझनी है, ये तो हमने इसकी मैकेनिज्म बताई आपको, ये मैकेनिज्म से थोड़ा सा एक स्टेप समझ लीजिएगा। अभी सपोज दैट मैं ऐसे कर दूं इसे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वाटर से रिएक्शन करता है। ये किससे रिएक्शन करता है? वाटर। ये वाटर है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव को किसी में डिमांड है? इसकी, तो ये इसके पास चला जाएगा, और इसको किसकी ज़रूरत है? इसकी, तो ये इसके पास आ जाएगा। तो आपको ये डायरेक्टली पता चल रहा है। तो ये हो गया CH2OH, इधर हो गया CH3, इज फॉर्म्ड एल्कोहल। ये क्या बन गया? एल्कोहल। अब आपको यही समझना है कि ये एल्कोहल कितने टाइप से पॉसिबल है। आप यहां बात समझेंगे बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन मैकेनिज्म में बता चुका हूं, इसकी सारी मैकेनिज्म में बताऊंगा। हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर। इसका एडिशन 2 टाइप से होता है। एक तो डायरेक्ट वे में होता है, 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट जो होता है वो, इसका जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट यानी एसिड मीडियम में होगा। दूसरा जो होता है, दूसरा उसको शॉर्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है, HBO। HBO के नाम से फेमस है। HBO को बोलते हैं हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन क्या होता है? हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन यानी हाइड्रोबोरोनीकरण। हाइड्रोबोरोनीकरण, एक तो ये होता है हाइड्रोबोरोनीकरण। तीसरा जो होता है, तीसरा होता है OMDM। OMDM तो इसकी जो, ये इस नाम से ज़्यादा फेमस है, OMDM। OMDM इसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन इट मीन्स ऑक्सी मर्करीकरण। ऑक्सी मर्करीकरण और वी मर्करीकरण। वी मर्करीकरण, दैट इज क्लियर। तो इसको हम, यानी इसका जो वाटर एडिशन होता है वो कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है आपको वाटर पता नहीं चलेगा। इसमें तो हमने देखो यानी वाटर को डायरेक्ट ऐड किया है। अब इन दोनों मेथड में वाटर को हम दिखा नहीं पाएंगे, हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, उसे इनडायरेक्ट ऐड करेंगे। तो इसकी मैंने अभी जो तुम्हें बताया, अब इसकी आप मैकेनिज्म को समझ लीजिए। यानी हम एसिड कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मैं इसे इरेज करके बता पाऊँ। ठीक है, ऊपर का इरेज कर दूंगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब हमने बताया द हाइड्रेशन ऑफ वाटर एडिशन, यानी वाटर एडिशन बता रहे हैं। अब हम क्या करें? अब हमारे पास यहाँ बड़ा एक सिस्टम समझना है। अब यहाँ एक सिस्टम है हमारे पास, जो अब मैं एसिड कैटलिस्ट करूँगा, यानी अम्लीय जलीकरण जिसे बोलते हैं, अम्लीय जलीयकरण। क्या बोलते हैं? अम्लीय जलीयकरण, यानी एसिड कैटेलाइज्ड
कैटेलाइज्ड, ठीक है। इसमें सिस्टम क्या है, अब हमारे पास यहाँ एल्केन जो है, अब एल्केन जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल। एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है अनसिमेट्रिकल। ये होती है समान, एल्कीन ग्रुप दोनों तरफ समान हो, ये होती है असमान, यानी एल्कीन के दोनों तरफ। इसमें क्या होता है, ये तो पूरा फंडा आपको पता ही है, अब मैं बताता चलता हूँ आपको, अब समझना। अब सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, यानी एल्कीन हैज बोथ साइड सेम ग्रुप, एल्कीन हैज बोथ साइड सेम ग्रुप अटैच्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये दोनों सेम है, तो ये तो होगी सिमेट्रिकल एल्कीन। बार बार सिमेट्रिकल की बात आएगी तो इसलिए सिमेट्रिकल। जब एल्कीन समूह से दोनों तरफ एक जैसे समूह हाइड्रोजन कुछ भी जुड़ा हो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, समान। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, यानी एल्कीन हैज both side not same group attached, not same group attached, यानी एल्कीन के दोनों तरफ ग्रुप जो है असमान होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, इधर देखिए, इधर क्या H, इधर एक H है, यानी इधर ये अनसिमेट्रिकल हो गई। कैसी हो गई, अनसिमेट्रिकल। अब देखिए, अब मैं जब इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो इस वाले में तो मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा, इसमें कोई मार्कोनिकॉफ के रूल की जरूरत नहीं है। इसमें ये डायरेक्ट वे पे बन जाएगा, ये इनडायरेक्ट वे पे बनेगा। इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, इसमें यूज ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें यूज ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है, आपको मैंने एल्किल हैलाइड में बताया था, यानी हमारा जो जिस कार्बन पर डबल बॉन्डेड होता है और जिस पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ हैलोजन जुड़ती थी, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, सिंपल सी बात। तो मार्कोनिकॉफ का रूल। अब इसके अकॉर्डिंग अब बात करें हम इसके, तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, ये है, इसके द्वारा बना रहा हूँ मैं फॉर्मेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या लेंगे, वाटर, और मीडियम कौन सा, H मीडियम, H प्लस से एसिड मीडियम है। तो अब ये क्या है, ये बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास H पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा OH, तो यहाँ डायरेक्ट वे पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, यानी एल्कोहल पॉसिबल है। अब बात आती है इसमें कैसे बने, इसमें बनेगा, लेकिन यहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा। बस इतना ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, मीडियम कौन सा है, एसिड मीडियम है, H प्लस एसिड मीडियम है, तो हाइड्रोजन इस पे कम है, तो एल्कोहल ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और इस यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इज फॉर्म्ड, इसमें जो फॉर्म बनने के लिए जा रहा है कंपाउंड वो क्या बनेगा, CH3 CHOH बॉन्ड CH3 इज फॉर्म्ड एल्कोहल। यानी आपको सिमेट्रिकल अगर एल्कीन है तो डायरेक्ट एल्कोहल बन जाएगा, और अनसिमेट्रिकल है तो उसमें मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा जब एसिड मीडियम में कराएंगे तब। दैट इज क्लियर। अब मैं इसकी आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि इसमें ये रूल फॉलो कैसे हो रहा है, बहुत अच्छे से समझना है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा आपको।
वैसे मैकेनिम्स आती नहीं है, ये बहुत ऊंची लेवल की चीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार सीख लो, काम आएगी ये चीज़। अगर हम मैकेनिम्स की बात करें, मैकेनिम्स ऑफ एसिड हाइड्रेशन, एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी, कोई दिक्कत, देखो एसिड हमने इसमें एसिड H2SO4 लेंगे प्रेजेंस फॉर्म में। एसिड को जैसे ही हम, तुम्हें पता है एसिड की पहचान क्या होती है, एसिड को जैसे ही वाटर में डालेंगे H+ आयन देता है, H+ आयन देगा, तो ये 2H+ आयन देगा यहाँ, और इधर क्या हो जाएगा SO4 -2, तो H+ आयन आ गया। अब हम क्या करा रहे हैं, वाटर एडिशन, तो हमारे पास क्या है H+ आयन तो ये हो गया, और वाटर ये है HOH। इस वाटर के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो इसके पास क्या है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसे रही होगी, H3O, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। इट मीन्स कभी कभी तुम्हें रिएक्शनों में ऐसा मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एरो के ऊपर लिख दिया H3O+, इसका मतलब है ये एसिड मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और इसमें वाटर एडिशन रिएक्शन है, यानी इसमें बॉर्डर जुड़ेगा, बॉर्डर जुड़ेगा तो एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ OH, तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CH2OH। दैट इज क्लियर। तो ये क्या बन गया, इससे ही समझ, तो आप ये समझ लो हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे, हाइड्रोनियम आयन ऐसे फॉर्म होता है। अब हमने बताया कि इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बात थी, अब यहीं आपको एक बात समझनी है। अब यह क्या बात समझनी है, एक बात समझो, तुम्हारे पास क्या है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, और तुम्हारे पास क्या हाइड्रोनियम आयन है, कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन कैसी, ये कंडीशन होगी हाइड्रोनियम आयन की, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसकी दो कंडीशन है, हो सकता है कि H इस पे जुड़े, यानी ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन इसको लूज करे, और हो सकता है इसको करे, तो इन दोनों में कंडीशन दो पॉसिबल है, दो कंडीशन पॉसिबल है। यानी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहाँ क्या होगा, वाटर लूज हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो इस फॉर्म देखो समझो, CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगर हाइड्रोजन इस पे जुड़ता है, इस पे जुड़ता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अगर हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ता है, इस तरफ जुड़ता है, इस पे जुड़ता है, ये वाला जो हाइड्रोजन इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये या तो इस पे जुड़ेगा, इस पे नहीं जुड़ा तो इस पे जुड़ेगा। इस बात को आप समझे, तो दो कंडीशन है या दो कंडीशन पॉसिबल है। अब CH3 CH2 CH2, अब ये, लेकिन ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है, तो मोर स्टेबल कौन सा, 2 डिग्री, दैट इज मोर स्टेबल ऑफ 2 डिग्री। तो अब आगे की जो मैकेनिम्स होगी वो 2 डिग्री कंपाउंड के साथ होगी, यानी इसके साथ होगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा था, 3 डिग्री, उससे 2 डिग्री और उससे 1 डिग्री, ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। दैट इज क्लियर। तो अब यानी मैकेनिम्स हमारी इसके साथ बढ़ेगी। अब आप समझिए, तुम्हारे पास क्या है, CH3 CH इस पे पॉजिटिव है और यह CH3, तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास बचा क्या, हाइड्रोनियम आयन, तुम्हारे पास क्या है, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन क्या है, ये है तुम्हारे पास HOH, समझना। अब एक हाइड्रोनियम आयन ले लिया आपने, अब हाइड्रोनियम आयन लेंगे तो हाइड्रोनियम आयन अब क्या करेगा, अब ये हाइड्रोनियम आयन, ये जो है इस हाइड्रोनियम आयन को ये क्या करेगा, ये इससे जुड़ेगा, इस मैकेनिज्म से जाके जुड़ेगा, तो यहाँ ये क्या फॉर्म करने वाला है। अब आपको ये समझना है, तो बहुत अच्छे से समझना कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ वाटर रिमूव हो गया, जब ये वाटर रिमूव हो गया तो ये कंडीशन ये बनी। अब क्या है, एक मॉलिक्यूल्स और ले लो आप, किसका, वाटर का। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल्स लोगे आप, बात को समझना, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स लिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी, CH3 C बॉन्ड H CH3 और इधर आ गया होगा OH
H और इस पर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट इज क्लियर। तो इस ये कंडीशन बन गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल्स और ले लो आप, एडिशन वाटर का मॉलिक्यूल्स ले लो, तो इस पे भी लगे, ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा और ये हाइड्रोजन जाके इस पर जुड़ जाएगा। तो इट मीन्स इसकी जो कंडीशन फॉर्म हुई वो ये हो गई CH3, क्योंकि OH H निकल गया तो यहाँ क्या बन गया, CHOH प्लस, सॉरी बॉन्ड CH3। अब ये क्या, एक H जुड़ जाएगा तो ये क्या हो गया, H3O प्लस, ये दोबारा हाइड्रोनियम आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन। दैट इज क्लियर। तो तुम्हें पता है इसीलिए इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ, मार्कोनिकॉफ का रूल। दैट इज क्लियर। ये इसकी मैकेनिज्म से आप बहुत अच्छे से समझना, इसे बार बार बना के देखना 2-3 बार, जब से क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। और जो 2 मेथड हैं इसके, यानी HBO और OMDM, उनको हम इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।